सीएम रेखा ये वादा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अब एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। कोई नहीं दे रही है सबके मकान, वो तो बना रही है सरकार। ये मोदी ये आया, सब आए लेके जाए, वोट दो। इस वक्त मैं नेहरू कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ भी कहीं ना कहीं लोगों के भीतर यही डर है कि कब बुलडोजर आ जाए। सरकार भी आ जाएगी ना तो उससे भी निपट लेंगे। आने दो, कैसी टूटेगी हमारी, देंगे उनको भी हम लठे। क्या करा मोदी जी ने? समाचार में बोले कि 2500 देंगे, 1 रुपया भी नहीं दिया लेडीज उनको। जीत तो बहुत देते हैं और जीत लेते हैं और अपने विदेश चले जाते हैं। आज तक कभी सफाई नहीं हुई। जरा देखो कितना गंद पड़ा है रोड के अंदर, रोड कैसे भरे हुए हैं, पानी निकलने का निकास नहीं है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही। एक ये बच्चा बीमार पड़ा, एक ये बच्चा बीमार है, देखो पूरा दाने निकल पड़े इनके शरीर के अंदर। पूरी जिंदगी की कमाई बर्तन साफ करने जाते हैं, वो तो हमने यहाँ लगा दी है। अब ये कोई बुलडोजर तोड़ देगा तो ये अंदर से कितनी बुरी बददुआ लगेगी। दिल्ली के अंदर सैकड़ों झुग्गियां टूटने के बाद अब सीएम रेखा ये वादा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अब एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। झुग्गी तब तक नहीं टूटेगी जब तक झुग्गी वासियों के लिए पुनर्वास का कोई प्रबंध नहीं हो जाता। पक्का घर मिलेगा, घर के अंदर नल जल सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये दिल्ली की सीएम रेखा वादा कर रहे हैं। लेकिन हम लगातार आपको झुग्गियों की खबर दिखा रहे हैं। झुग्गियों के भीतर जाकर ये बता रहे हैं कि जब झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है तो आम जनता, झुग्गी वासी कितने डर के साए में है, उनको सरकार से कितनी उम्मीदें हैं और क्या मन में ये वाकई फिक्र है कि कब न जाने वो बेघर हो जाएं, कब सर से छत छिन जाए। इस वक्त मैं नेहरू कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ भी कहीं ना कहीं लोगों के भीतर यही डर है कि कब बुलडोजर आ जाए, कब झुग्गियाँ ध्वस्त हो जाएं। कमल के बैनर पोस्टर आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे क्योंकि चुनावों में बीजेपी के नेता बहुत घूम रहे थे इन्हीं झुग्गियों के अंदर। तो ये अब बैठी हुई है तो ये तो सारे दुकानें तोड़ रही है, झुग्गी वन तोड़ेगी तो फिर हम जाएंगे कहाँ पर ना? हाँ, जब सरकार ने हमको 50 साल यहाँ पर हो गए तो कुछ देगी जब भी तो जाएंगे ना वहाँ पर। हाँ, कैसे तोड़ के हमको भगा देंगे वो। लेकिन अब तो सरकार वादा कर रही है कि पहले घर मिलेगा, नल जल सब कुछ सुविधाएं होंगी। हाँ, तो कब टूटेगी? हमको नहीं पे रहना है, यही रहना है। हाँ, अच्छे पक्के घर में नहीं जाना जो मोदी जी का सपना है। तो कहाँ पर जाओगे? जाएंगे कहाँ पर हम? पक्के मकान दे रही है सरकार। कोई नहीं दे रही है सबके मकान, वो तो बना रही है सरकार। कोई नहीं दे रही है। हाँ, जनता को वोट ले जाते हैं, यहाँ से वोट लेने आ जाते हैं सारे और फिर सब कोई नाली साफ नहीं करते, फिर ये नहीं करते, कुछ भी नहीं ये कर रहे हमारा। तो सरकार क्या काम की है? फिर ये कमल की वोट सरकार ऐसे ले रहे, फिर वो वोट ऐसे ही लेने आ जाते हैं, फिर हमारे को ये करने। तो ये जो कमल सरकार नहीं आई है, कमल आया, ये मोदी ये आया, सब आए लेके जाए, वोट दो। कहाँ से वोट देंगे हम फिर? हमको तो भगा रहा है सरकार और बसा रही है सरकार। हाँ, सरकार बसाने का काम कर रही है। कोई नहीं बसाने का काम कर रही है। 1.5 लाख ले रही है। जब फिर ये झुग्गी वन टूटेगी, जब चाबी देंगे हमारे हाथ में, नहीं तो कोई चाबी नहीं देगा। फिर कोई गरीब है, कोई कैसा है तो वो 1.5 लाख नहीं होगा उसके पास, तो वो कहाँ से देगी फिर? मतलब पक्के मकान चाहिए तो 1.5 लाख पहले दीजिए। फिर पक्के मकान देंगे हमको, वो कोई नहीं भरोसा देगा नहीं है। पक्के मकान। सरकार भी आ जाएगी ना तो उससे भी निपट लेंगे। आने दो, कैसी टूटेगी हमारी, देंगे उनको भी हम लठे। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि झुग्गियों पर बुलडोजर चला तो पैसे क्यों मांगे जा रहे? क्या नाम है दीदी आपका? मीना, मीना जी, कब से रह रही हैं झुग्गी में? 27 साल हो गए। 27 साल। 27-28 साल हो गए। और अब जो दिल्ली में बुलडोजर ड्राइव चल रही है, इन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, ये बताकर कि ये कब्जे वाली जगह है, सरकारी जगह है, ये ठीक चल रही है ड्राइव? कब्जे वाली जगह है तो ये तो 45-50 साल तक यहाँ रहते थे। बहुत लोग प्लाट मिलेगा उम्मीद करके मर ही गई है। अभी हम भी जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया, पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे जिंदगी भी चले जाएगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग, जो माँ बाप है, सास ससुर है, वो भी उसकी इंतजार में रह के खत्म ही हो गई। लेकिन अब तो मोदी सरकार है, अब मोदी जी तो पहले ही क्या कर गए, गारंटियों की गारंटी है, पक्का घर मिलेगा। पता नहीं वो सरकार के बारे में, इन लोग सारे मिले भगत, सब लोग ऐसे हैं, किसकी क्या उम्मीद रखेंगे? तो क्या अवैध झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, फिर गरीबों को हटाया जा रहा है? सरकार ने एक वादा किया था झुग्गी के बदले पक्का मकान, तो इस पर विश्वास है मकान मिलेगा? पता नहीं,
अब देखो हर नेता कहते हैं कि हम देंगे देंगे, पर देता कोई नेता नहीं, देता कोई नहीं है। ये तो वो वोट के टाइम पे कह देते हैं कि हाँ हम देंगे, और फिर उसके हवाला नहीं देते हैं। आपको भी डर है कि आपकी झुग्गी ना जाने कब टूट जाए? हाँ, डर क्यों नहीं है, डर तो है, गरीब लोगों को ज्यादा डर है। हम काम कर रहे, जितना खा रहे यहाँ पर। पूरी जिंदगी की कमाई बर्तन साफ करने जाते हैं, वो तो हमने यहाँ लगा दी है। अब ये कोई बुलडोजर तोड़ देगा तो ये अंदर से कितनी बुरी बददुआ लगेगी नेता लोगों को। वो तो कहीं नहीं रहेंगे, वो तो ऐसे ही जाएंगे फिर। गरीबों की हाय हाई तो लगेगी। कोई भी जब 40 साल 50 साल से यहाँ रह रहे, 80 से, आजकल के नहीं रह रहे, 80 के रह रहे हैं हम। अब कोई फ्री में ऐसा ही तोड़ देगा तो फिर अंदर से बददुआ होएगी, तो वो नेता भी तो ऐसे ही मरेंगे ना, जाएंगे ऐसे ही। देखिए माई कैमरा देखते ही गरीबों का गुस्सा कैमरे पर फूटता दिखाई दे रहा है, और गरीब ये कह रहा है कि हाय सरकार को लगेगी, क्योंकि उनके 30-40 पुराने जो ठिकाने हैं उसको तोड़ा जाए। पुराने हैं, हमारी हाय जरूर लगेगी, और वो नेता लोग ऐसे ही चले जाएंगे भाई, कहाँ पर भी उड़ करके। चलिए हम और आगे चलते हैं और अंदर देखते हैं कि झुग्गी वासियों का क्या कुछ कहना है। बातचीत करेंगे आप लोग सब? आ जाऊँ मैं अंदर सर? छोटी सी जगह में पूरा परिवार और कई सालों से रहता होगा, उम्मीद है मुझे। कितने सालों से आप? मैम यहाँ 1980 से है। 1980 से सर? जी हाँ। 1980 से लेकर अब तक जीवन कितना बेहतर चला? कौन सी सरकार लगता है कि गरीबों के लिए काम करे? जी जैसे संघर्ष के साथ चल रहा है ना, जिसे नरक भोगते हैं ना, इसे भोगना पड़ता है। यहाँ से 12 साल से 15 साल से तो पार्षद है, आज तक कभी सफाई नहीं हुई, ना कुछ हुआ, ना नालियाँ बनी है, ना खरंजा हुआ। मेरी तरफ तो नाली निकालने नाली ने जब भी कंप्लेंट करो तो बड़े मुश्किल से आ जाते। कूड़े का बाहर गए आए होंगे, ढेर देखा है ना। बस बच्चे जब स्कूल के लिए पढ़ने के लिए जाते सुबह से, तो नरक की बदबू लेकर जाते और नरक की बदबू लेकर आते हैं घर में। और साफ सफाई नहीं होती। साफ सफाई नहीं। ये बच्चों को देखो, हमारे खसरा निकल गया, एक ये बच्चा बीमार पड़ा, एक ये बच्चा बीमार, ये देखो पूरे दाने निकल पड़े इनके शरीर के अंदर। समस्या है जो वादे कर कर सरकारें बनती हैं लेकिन काम नहीं करती। काम कोई वो सरकार नहीं करती है। लेकिन इसी दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम रेखा ने एक वादा किया कि झुग्गी के बदले पक्के मकान। छोटी सी जगह में रहते हैं, शीश महल मिलेगा गरीबों को, तो उम्मीद है। मैम ऐसा है कि जो पहले जो वादा हुआ था, ये शीला दीक्षित के ज़माने का, जो शीला दीक्षित ने ये जो उद्घाटन करवाया था, वो शीला दीक्षित और माननीय सुभाष चोपड़ा जी ने उद्घाटन करवा कर दिया था। वही फ्लैट बने, और वही बनने के बाद इन लोगों ने, सरकार ने रोटी उसके ऊपर सेक कर उनके नाम से उनको दे दिए गए। बाकी टेंडर शीला दीक्षित का पास करा हुआ है, राहुल गांधी का पास करा हुआ है, सुभाष चोपड़ा जी ने पास करवाया था। तो आपको लगता है मोदी सरकार सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है? बस फीता काटने का ही काम करा इन्होंने। वो वोट ले लेते भी, बाकी झूठ बोलते। मोदी जी? हाँ मोदी जी, क्या करा मोदी जी ने? समाचार में बोले कि 2500 देंगे, 1 रुपया भी नहीं दिया लेडीज उनको। क्या करते हैं मोदी? कुछ भी नहीं करते आजकल। जीत तो बहुत देते हैं, और जीत लेते हैं, अपने विदेश चले जाते हैं, भाग जाते हैं। क्या करते हैं? जनता का हाल नहीं क्या करेंगे? क्या गरीब उनको क्या साथ दे रही? झुग्गी वन में पड़ी है, सामने नाली में नरक वहारा, ना किसके घर संडास है, ना का ये लाइन लगाओ वहाँ लेटरिन के पास, वहाँ लाइन लगाने जाते हैं। इसीलिए तो सीएम रेखा कह रही है कि पक्के घर होंगे, उसमें वॉशरूम भी होगा, उसमें जल नल सब सुविधाएं मिलेंगी। अभी तो कहाँ दिए? किसको दिए? फिर से वादा किया है उन्होंने। वो तो वादा करे, जब मिल जाते, जब वादा पूरा होता कि नहीं अब दिए, अभी तो मिले ही नहीं, तो कहाँ से बोलेंगे कि हम मिल गए? तो फिर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा वो है। तो बेवकूफ तो बना ही रहे हैं जनता को, पब्लिक को, बेचारे गरीब उनको देखा नहीं। इनके में कितने लोगों को पास कितने करना होगा? उसमें 1400 लोगों को तो मतलब एसटी ऑर्डर मिला हुआ था, तो उसमें 1400 में से तीन आदमी का मतलब पास हुआ है। 1400 में से सबको बुलडोजर फेंक के भगा दिया गया वहाँ से। 2 लड़के, दो बहुवन, 2 हम हैं, तो इतने से झुग्गी में हम गुजारा कर रहे हैं। ठीक है। सैकड़ों झुग्गियां सर ध्वस्त हो चुकी है, जमींदोज हो गई, लेकिन अब सीएम रेखा जी जागी हैं। वो ही कह रहे हैं कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी जब तक पक्के मकान नहीं मिलेंगे। ये यू टर्न क्यों है? सीएम रेखा गुप्ता अभी के कई जगह के वादा करे कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। उसके दूसरे दिन पता लगता कि वहाँ तो फलाने जगह के वजीरपुर के अंदर रेलवे कॉलोनी के वो झुग्गियाँ टूटना शुरू हो रही है। तो विश्वास नहीं है उनकी इस बात? विश्वास किसी बात पे नहीं है। मोदी सरकार तो 11 साल की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाते, कहते दिल्ली
चमकने वाली बन जाएगी, सपनों वाली बन जाएगी? बताओ ना मैम, कहाँ चमक रही है? आप भी देख रहे हो, आप भी न्यूज करते हो मैम, पूरे दिल्ली में आप भी घूम रहे हो मैम, घूम रहे हो ना, आपको भी दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? जनता के कहने के मुताबिक मत देखो, आप अपनी नज़र से भी देख रहे होंगे, देख रहे कि नहीं देख रहे? कितनी चमक रही दिल्ली, जरा देखो कितना गंद पड़ा है रोड के अंदर, रोड कैसे भरे हुए हैं, पानी निकलने का निकास नहीं है, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, बच्चे इतने पानी के अंदर से बच्चे स्कूल जाते हैं, गंद बहकर आता है, सीवर उबाल मार रहे हैं, गंद लोगों का उबाल मार कर आ रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हैजा फैल रहा है, यहाँ के सामने कूड़ा आए दिन लगा रहता है, उसके करोड़ों की संपत्ति बेचारी की बिल्डिंग वाले की वो ध्वज हो गई, लेकिन उससे कोई खरीद, इसको हटाना जरूरी है कहा जा रहा है। हाँ बस, मगर कब्जा किस बात का? जब कब्जा ही करा हुआ था तो आपने बिजली का बिल क्यों, मीटर क्यों लगवाए? हमारे मीटर क्यों लगवाए? राशन कार्ड क्यों बनवाए? वोटर कार्ड 3-3 जगह, पहले ये तुगलकाबाद एक स्टेशन में थी, फिर इन्होंने गोविंदपुरी में कर दी, ये पहले तुगलकाबाद एक स्टेशन में थी ये झुग्गियाँ, इसका विधानसभा जो था वो तुगलकाबाद था, फिर बाद में ट्रांसफ़र करवा के इसको गोविंदपुरी ट्रांसफ़र कर दी। छोटी छोटी तंग गलियों में बसा नेहरू कैंप, जो 10 नहीं 20 नहीं सैकड़ों साल कह सकते हैं पुराना है। आप कहाँ जा रहे हो उधर से? मैं अपने घर जा रही हूँ। घर आगे घर है? इधर क्या करने आए थे? इधर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई थी। फ्रेंड के यहाँ? पहले इधर आइए, अंदर देखिए छोटे छोटे घर हैं, इतना भी फासला नहीं है कि मैं ऐसे 2 फीट हाथ का फासला लेकर खड़ी हो सकूं। बहुत छोटी गली और इन गलियों में तार हैं बिजली के, और इन गलियों के अंदर ही कई परिवार रहते हैं, पलते हैं। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं तो क्या इन पर भी बुलडोज़र की गाज गिरने वाली है? इधर कौन रहता है? यहीं आए थे आप? झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, मालूम है? हाँ। बात करें दीदी, क्या नाम है दीदी आपका? कोमल। कोमल। कोमल जी कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अब तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। लगभग कितने साल? वो कुछ नहीं लगा वो वैसे। लगभग कितने साल? अब हमारे सास ससुर, हाँ, हमारे सास ससुर रहते हैं तो मतलब 15-20 साल हो चुके? नहीं, ज़्यादा ही हो गए, ज़्यादा काफ़ी। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब दंगे छिड़े थे उस टाइम से। मतलब लगाइए हिसाब कि कितने साल हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन अब बुलडोज़र दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है, मन में डर सवाल हैं कुछ? हाँ, अब जिनका नहीं है उनको तो है ही ना कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा। वैसा हमारा तो है नहीं, इसके सिवा कोई ठिकाना नहीं। नहीं, वैसे कोई जगह वगैरह भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसा है ही नहीं। और उसको लेके डर तो है ही कि अगर टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। पीएम मोदी को लेकर कुछ कहना चाहती हैं? बड़ी बात करते हैं गरीबों की। नहीं, उनकी तरफ से तो अभी कह रहे हैं कि सब चीज़ सही है, पर पता नहीं हमको कोई सुविधा मिली नहीं है इस तरीके की जो हमें लगे। दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छी सरकार है, हाँ, पर ऐसा सुविधा मिली नहीं है, अभी तक कोई विश्वास नहीं हुआ मुझे। तो गरीबों की मसीहा नहीं बन पाए पीएम मोदी का? नो, अभी ऐसा कुछ लगा नहीं है, क्योंकि हमें कोई ऐसी सुविधा मिली ही नहीं है उनकी भाषण तरफ तो से। बहुत देते हैं। हाँ, अभी ये जो को बोले हैं कि ये वाला कार्ड वो वाला कार्ड, एक भी कार्ड की कोई सुविधा नहीं आई है, कोई सुविधा दिल्ली नहीं में बीजेपी आने के बाद जिंदगी अच्छी होती दिख रही है, या फिर लग रहा है कि कहानी पटरी उतरने वाली है? है। वही हैं अभी, कोई आगे नहीं बढ़े हम, तो फिर क्या विश्वास, क्या विश्वास है? उसका कोई विश्वास नहीं ना, कि हम आगे ही नहीं बढ़े तो हम कहाँ विश्वास करें कि हम आगे बढ़े उनके आने के लेकिन इन बाद। झुग्गियों से पक्के मकान तक ले जाने का वादा पीएम मोदी ने किया था। अभी जब हमें मिलेगा तब हम बताएंगे कि हाँ मिल चुका है, वैसे तो टूटेगा तब देखा जाएगा। लेकिन मन है कि बुलडोजर चल सकता है, यहाँ पर भी डर है। डर है, एनी टाइम है। सरकारें कई आई गई, लेकिन इन झुग्गियों तक विकास नहीं पहुंचा। लेकिन अब झुग्गियों तक बुलडोजर पहुंच रहा है दिल्ली के अंदर। बात करेंगे दीदी आप लोग सब? अंदर आ जाऊँ मैं? आ जाऊँ अंदर? देखिए छोटा सा ये जगह, छोटी सी दुकान। अम्मा जी आप ही की है? हाँ, हमारी है। कब से चलाती हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो अब कैसी चल रही है जिंदगी? आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है बहुत, क्या करना। अब तो मरने का टाइम आ गया, क्या करना। बैठे बैठे अपने गोली बिस्कुट बेचा करते, दवाई गोली ले आते चुटकी। क्या किसी सरकार ने कभी गरीबों के लिए काम किया है? अभी कुछ भी नहीं किया है, खाली पेंशन मिलती है, 2-2 महीने में मिल रही है। अब पहले तो महीने के महीने मिलती थी,
उससे नहीं मिल रही। नई सरकार आने के बाद या पहले से ही? नहीं, अब बीच बीच में ही हो रही है मोदी ने, हाँ दिक्कत हो रही। ये तो महीने के महीने मिलती थी। तो नई सरकार ने तो वादे बहुत किए थे, महिलाओं से भी, झुग्गी वालों से भी। कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। 2 महीने में आती तनख्वाह वो भी, और उसी से अपने दवाई गोलाई का जाना आना रहता, उसी में कर लेते, क्या करें। और ये छोटी सी जगह में अब बुलडोजर का भी डर है कि कब चल जाए। नहीं, अब झुग्गी टूटेगी, कहाँ रहेंगे हम गरीब लोग? कोई हमारा मकान है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और यहाँ ही जीना और यहाँ ही मरना। जब बुलडोजर चला देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बच्चे उनको लेके रोड पे, पहले सुविधा कर दे हमारी, फिर इसके बाद तो झुग्गी तोड़ने तो हमको यही बना दे। तो अब तो सीएम रेखा कह रही है कि झुग्गी नहीं टूटेगी बिना घर दिए। विश्वास है उन पर? नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं है। अभी तो बोल रहे कि 2 साल में टूटेगी, कोई बोलता है साल में टूटेगी। भाई पहले हमारा इंतजाम कर दे, फिर तो भले ही तोड़ दे, नहीं तो फिर यहीं बना दे हमको। अब पैसा लगा रहे हैं, झुग्गियों बना रहे हैं, अब कहाँ घरदार तो है ही नहीं हमारा, ना हमको कोठी है ही कहीं रहने के लिए, तो हम यहाँ से उठाएंगे वहाँ जाके रख देंगे, हमको रोड पे फेंक देगा। फिर ऐसा मत करे ना, गरीबों के आय मत लो। एक वादा सरकार का है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और दूसरी तरफ बुलडोजर भी चल रहा है झुग्गियों पर। क्या डर है, चिंता है, या फिर उम्मीद है सरकार से? फिक्र है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये बताओ, कहाँ जाएंगे ये बताओ, किसके घर जाएंगे? कोई कमाने वाला नहीं है। कमाने वाला हो तो चलो बात है, कमाने वाला हो तो चलो कोई बात है। अब काम ही नहीं है तो क्या करें, घर में बैठे हैं। और ये छत भी अगर छिन जाए, बुलडोजर चल जाए, तो क्या कर, रोड पे आ जाएंगे। तो सरकार रोड पर लाने का काम कर रही है। रोड पे लाएंगे और क्या करेंगे? जब खेतों मकान दो, जहाँ तुमने एक वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान, अब जहाँ झुग्गी है जहाँ मकान तो तुम दे नहीं रहे हो, खंडरों में दे रहे हो। खंडर में किसके घर जाएंगे खाने के लिए बताओ? जहाँ कमाई नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? ये भी तो सोचो। अवैध कब्जा के निर्माण का हवाला देते हुए दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, और अब नेहरू कैंप के लोगों के भीतर भी ये डर है कि छोटे छोटे बच्चे जो बीमार हो रहे हैं कूड़े कचरे की वजह से या अन्य समस्याएं हैं, उनके साथ साथ अब घर खोने का, छत खोने का डर भी झुग्गी वासियों के भीतर बढ़ रहा है। सीएम रेखा के वादों पर कोई विश्वास नहीं है, उनकी बयानबाजी चल रही है, लेकिन जिसको ये कहा जा रहा है कि फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको कितना विश्वास है झुग्गियाँ हटनी चाहिए या फिर झुग्गी वासियों के लिए पुनर्वास का कोई ना कोई प्रबंध करना चाहिए? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।